तो बाबूजी हम आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर धन का घाटा हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं। परिवार का घाटा हो जाए, मरना गिरना चलता रहता है, तो डरने की जरूरत नहीं। जमीन जायदाद का घाटा हो जाए तब भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि सद्बुद्धि का घाटा हो रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए। अगर सद्बुद्धि का घाटा हुआ तो आपको आपके पतन से जगत में कोई बचा नहीं सकता। इस शरीर में कुबुद्धि भी वास करती है और सद्बुद्धि भी वास करती है। बीते कल आप लोगों को बताया गया था, राजा भरतरी वैदिक काल का इतिहास, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राज्य था, राज सब छोड़ दिया, गोरखनाथ के चरणों में चले गए। अब यहां समझने की बात है, बहुत समझने की बात है। लंकापति रावण का नाम आता है त्रेता में, स्वर्ण महल बताए जाते हैं। आज वर्तमान की स्थिति को देखो, अगर महल बनवाने से, गहराई से समझिए, महल बनवाने से, बिल्डिंगें बनवाने से अगर परमात्मा मिल जाता तो राजा भरतरी को महल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा वैराग्य में मिलेगा, वो कोई चाहता नहीं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, इनका सत्यत्व बरकरार है, ईमानदारी निष्ठा है, विश्वास पात्र वफादार है, तब जाके कहीं समर्पण कर सकते हैं। समर्पण करेंगे, वैराग्य मिलेगा, जब ही दर्शन और वचन के महत्व को समझ सकते हैं। इससे पहले समझना संभव क्यों? इससे पहले हमने मोह को बसाया है, इससे पहले हमने ममता को बसाया है, लोभ को बसाया है, कंचन कामनी हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। हमने अहंकार को पानी पिलाया है, हमने काम वासनाओं को जगह दी है, हमारे रोम रोम में ही सब बसा हुआ है। ये बाबूजी, आपकी बहन बेटियां ढंग से सुने, ये ऐसा रोग है, ये रोग संसार को लगा हुआ है, ये रोग साधु संत महात्मा को भी लगा हुआ है। इस रोग से ध्यान पूर्वक देखे, संसार में कोई बचा हुआ नहीं है। ये रोग समस्त तनधारियों को लगा हुआ है, ये रोग नवचर को लगा हुआ है, ये रोग भूचर वासियों को लगा हुआ है, ये रोग पाताल वासियों को लगा हुआ है, ये रोग आत्मज्ञानी को नहीं लगता है, और उसी का भव से बेड़ा पार हो जाता है। संतों की महात्माओं की कहावत भी है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासी, मुझ सुन आगे
झेलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जन्म दोबारा मिल जाए, आज ही झेल लो, आज ही झेल लो, जन्म मरण से बच जाओगे। मां के पेट में मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं होता है। पति पत्नी सहवास के लिए मिलते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाता है, कितने समय में अंडा बनता है, तो मेडिकल साइंस के माध्यम से अंडा बनता है। कहां से शुरुआत होती है वो विषय हमारा नहीं है, इतना तो समझ है कि मां के पेट में मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं है। 9 माह मलमूत्र में गोते खाते रहते हैं, क्या दुर्दशा रहती है। गटर की स्थिति देखो, मलमूत्र गटर में जाता है, कितने कीड़े बिजबे जाते हैं, कितनी बदबू होती है, और उस गटर का ढक्कन उठाओ, किसी को प्रवेश कर दो, घुस जा, मरेगा नहीं मरेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी तमाम समाचार पत्रों में आता रहता है, सफाई कर्मी गटर में घुसे मर गए। तो ये हमें क्यों नहीं समझ में आता। घोर नरक, बहुत बड़ा जेल, कैद खाना, निकल ही नहीं पाते हैं, और मलमूत्र भरा पड़ा है, 9 माह उल्टे टंगे रहते हैं। इससे बढ़िया महल कहां होगा, इससे बढ़िया बिल्डिंग कहां होगी। इससे बढ़िया गद्दे सोफा सेट कहां मिलेंगे। अरे जब समझ आ गई है, सद्ज्ञान मिल रहा है, समझना चाहिए। अपार धन दौलत इकट्ठी कर ली है, महल बना ली है, कारखाने बना लिए, मिल बना लिए, इनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। विषय है, सब्जेक्ट है कि जाओगे कहां। कोई व्यक्ति बॉम्बे में काम करता है और वो फैला